नमस्कार, आदाब। मैं हूं आप सभी के साथ फरहान। इस दौरान भारतीय सेना कहें, सरकार कहें या भारत की कहें, एक बड़ी जीत है क्योंकि चीन कहीं ना कहीं गलवान घाटी से पीछे हट गया है। यह भारत की तो जीत है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलते हैं और उन्होंने कितने झूठ बोले हैं? यह तो एक मौजूदा घटना है जो सामने आ जाती है, सारी बातें खुल जाती हैं। जब गलवान घाटी को लेकर बात चल रही थी और कहा जा रहा था कि चीन ने हमारी सीमा पर प्रवेश कर लिया है, तो इस बात की सत्यता थी और जो पुष्टि थी वह राजनाथ सिंह ने स्वयं कर दी थी। लेकिन जब उस बात पर सवाल उठते हैं कि राजनाथ सिंह ने तो कहा है कि चीन हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है, सीमा को पार कर लिया है, तब उस बातों पर मिर्च मसाला लगाया जाता है और कहा जाता है कि राजनाथ सिंह का यह मतलब बिल्कुल नहीं था। और खुद राजनाथ सिंह भी कहते हैं कि चीन ने हमारी सीमा पर बिल्कुल प्रवेश नहीं किया है। इस बात को मान लिया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया में और अन्य लोग भी जो भारत में सेकुलरिज्म को महत्व देते हैं, फांसीवाद को खत्म करना चाहते हैं, तो वह लोग सच्ची खबरें ला रहे थे, बता रहे थे कि चीन फिंगर 5 तक आ चुका है, हमारी सेना में के 20 जवान भी शहीद हुए। हमें इंतजार था कि हमारी तरफ से प्रतिक्रिया कब होगी, वह प्रतिक्रिया नहीं हुई। चलिए, इस पर भी हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, यह फैसला हमें नहीं करना है कि सेना कब हमला करेगी, कब नहीं करेगी। यह सेना की स्ट्रेटजी होती है, उसे जब अनुकूल लगेगा, जब उसे लगेगा परिस्थितियां विषम नहीं हैं, तब वह हमला भी करेगी और हमें पूरा भरोसा है जीत भी दर्ज करेगी। लेकिन फिर भी हमें इंतजार था एयर स्ट्राइक की तरह शायद कोई हमला होगा, लेकिन वह देखने को बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन अब मौजूदा समय में जो भारतीय चैनल है, अब न्यूज़पेपर्स में सब में यह बात आने लगी है कि चीन गलवान घाटी से पीछे हट गया है और भारतीय सेना भी कुछ किलोमीटर पीछे आ गई है। तो वहीं पर सवाल उठना तो लाजमी है, अनिवार्य है। पवन खेड़ा भी सवाल करते हुए नजर आ रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और यही सवाल जनता का भी है और हमारा भी है कि अभी कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्पीच दी, लद्दाख जाते हैं, जनसभा करते हैं, सेना के काफ़ी लोग बैठे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि चीन ने बिल्कुल भी प्रवेश नहीं किया है। तो यही सवाल अभी कांग्रेस भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं। जब चीन ने प्रवेश नहीं किया था तो आखिर वह किस स्थान से पीछे गई है? यह सोचने वाली बात है। यदि वह पीछे गई है तो इसका मतलब चीनी सेना ने भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश कर लिया था और प्रवेश करने के बाद ही हमारे 20 सैनिकों को शहीद भी किया। तो उसके बदले में हमें कोई प्रतिक्रिया चाहिए थी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रतिक्रिया आप कब करेंगे यह आपका काम है, हमें इस पर निर्देश आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन राजनाथ सिंह का बयान आता है, प्रधानमंत्री मोदी का बयान आता है, तो आखिर यह झूठ किस लिए? आखिर वह झूठ क्यों बोला गया था? क्या जो बातें की जा रही थी कि हम लाल आंख दिखाएंगे, और कांग्रेस की आपको याद होगा विकास को लेकर तो लगातार आलोचना हो रही थी, लेकिन चीन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर भी लगातार आलोचनाएं हुई हैं। तो अब उन्हीं आलोचनाओं का हिस्सा आप भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। और यह बात तो देखिए बिल्कुल पुख्ता हो जाती है। हो सकता है कि कई व्यूअर्स को भी यह बात बुरी भी लगे, लेकिन यह कहने में मतलब मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि इस वक्त जो हमारी मौजूदा सरकार है वह चीन से डरी हुई है, क्योंकि हमने चीन का बहिष्कार किया केवल उनकी ऐप्स को बैन करके, और अभी पूरी तरह बहिष्कार भी नहीं हुआ है। क्योंकि गुजरात में यदि आप देखेंगे तो अभी भी व्यापारिक रिश्ते, जो मूल रिश्ते हैं चीन के, वह अभी भी सुगम हैं। मेडिसिन सेक्टर में यदि आप देखेंगे तो चीन से आज भी हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। यदि बैन किया गया है तो केवल टिकटॉक और कुछ छोटी ऐप्स को बैन किया गया है। आखिर उससे फायदा क्या मिला भारत को? बल्कि भारत में कुछ ऐसे छोटे कलाकारों को नुकसान हुआ है जो कहीं ना कहीं विशिष्ट होते जा रहे थे, सेलिब्रिटीज के रूप में सामने आ रहे थे। लेकिन चीन को कितना बड़ा नुकसान हुआ है इसका पता भी हमें बाद में चलेगा, जब चीन का जीडीपी गिर जाएगा ऐप्स बंद करने की वजह से। यह भी हम देखेंगे ऐसा होता है या नहीं होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो बीते दिनों में कह रहे थे कि चीन ने हमारी सीमा पर प्रवेश नहीं किया है और आज चीन कुछ किलोमीटर पीछे जा रहा है, यह खबरें चल रही हैं, तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने वह झूठ क्यों बोला? यह बात हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। हमें लगता है कि जनता को सब कुछ मालूम है, तो प्रतिक्रिया जरूर देगी कमेंट सेक्शन में। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।